नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे प्रेशर की इकाइयों के बारे में। दाब की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं तब उसमें एक संख्यात्मक मान होता है उसका, और उस संख्यात्मक मान के आगे हम एक इकाई लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं। अलग अलग यूनिट सिस्टम में या अलग अलग इकाइयों में संख्यात्मक मान उस फिजिकल प्रॉपर्टी का अलग अलग होता है। जैसे अगर लंबाई हमें नापनी है तो उसको हम मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, फीट में नाप सकते हैं। बड़ी अगर लंबाई है तो किलोमीटर में नाप सकते हैं। तो अलग अलग इकाई सिस्टम में या यूनिट्स में संख्यात्मक मान अलग अलग होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि प्रेशर की कौन कौन सी इकाइयां हैं और उन इकाइयों का संख्यात्मक मान या उन इकाइयों में आपस में क्या संबंध है, किस तरीके से हम एक यूनिट को, प्रेशर की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा। प्रेशर को हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ये हम दाब को परिभाषित करते हैं। इसको हम लिखते हैं F और इसको हम मान ले A। F जो फोर्स है इसको भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं M इंटू ए। यहाँ ये मास हो गया, ये त्वरण या एक्सीलरेशन हो गया, डिवाइडेड बाई एरिया, दैट इज A। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इकाइयां रखें तो मास की अगर हम इकाई रखें तो ये बन जाएगी किलोग्राम। त्वरण की इकाई रखें एसआई सिस्टम में तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी हम एसआई सिस्टम में लें तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास इकाई क्या बन जाएगी? एक किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 2। तो ये हमारा एक यूनिट सिस्टम बन जाएगा प्रेशर के लिए, किलोग्राम मीटर में। अब यहीं पर इस F जो कि फोर्स है, इसकी अपनी अलग एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, न्यूटन। तो ये हमारा हो जाएगा न्यूटन, और यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन भी एसआई सिस्टम में है। तो एक यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी तरफ इस P इक्वल टू F अपॉन A, इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर दें ऊपर x से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें x से, तो ये F इंटू एक्स ये बन जाएगा कार्य, वर्क, और ये मीटर क्यूब। वर्क तो हम जूल में लिख सकते हैं, तो जूल पर मीटर क्यूब, तो एक इकाई ये बन जाएगी। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं, अर्थात 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
या इसको हम कह सकते हैं जूल पर मीटर क्यूब, या किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड -2, या 1 पास्कल, पीए से लिखते हैं। ये दाब की एक इकाई है पास्कल। तो यहां पर देखिए अब इतनी सारी इकाइयां हो गई प्रेशर की। इसके अलावा भी कई इकाइयां प्रेशर की देखने में आती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है एटमॉस्फेयर, जिसको हम एटीएम से लिखते हैं या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पास्कल एक इकाई हो गई। इसके अलावा बार, नेक्स्ट एक इकाई होती है पीएसआई, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन कुछ देशों में ये मान्य है, वहां चलती है। एक इकाई होती है टॉर, और एक इकाई इसको हम लिखते हैं एटी। यहां पर तो ये है एटीएम, जो कि एटमॉस्फेयर या वायुमंडलीय दाब को बता रही है, पर एक इकाई सिर्फ एटी, ठीक है, ये टेक्निकल एटमॉस्फेयर कहलाती है। आपस में किस तरीके से संबंध है या क्या इसकी वैल्यू है, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि इकाइयां कौन कौन सी हैं। तो 80 आ जाती है। जब हम बार की बात करते हैं तब इसी में मिली बार भी आ सकती है, क्योंकि जैसे मीटर होता है तो मीटर के साथ सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, इस तरीके से, या किलोग्राम है तो ग्राम, किलोग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, अलग अलग इकाइयां हो सकती हैं। तो उसी तरीके से बार के साथ और भी इकाइयां इसी तरीके से अटैच हैं। मिली बार लिख सकते हैं, सेंटी बार लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर पास्कल है तो पास्कल को भी किलो पास्कल लिख सकते हैं, मेगा पास्कल लिख सकते हैं। तो वो छोटी बड़ी इकाइयां हो जाती है। तो इस तरीके से कई इकाइयां ये कुछ जो देखने में आती हैं सामान्य इकाइयां, हम उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी अलग अलग देशों में कुछ इकाइयां चलती हैं। इकाई के संबंध में जो यूनिट को डिफाइन करने के लिए या एक सर्वमान्य इकाई को मान्यता देने के लिए कई संस्थाएं हैं, लेकिन उन संस्थाओं के अलावा भी कई देश अपनी कुछ अलग इकाइयां यूज करते हैं। इसीलिए ये इतनी सारी इकाइयां देखने को आती हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग इकाइयां अधिक प्रचलन में आती हैं। अब इन इकाइयों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है या क्या कन्वर्जन है, इसके बारे में हम और बात करें तो जैसे 1 पास्कल, 1 पास्कल को अभी हमने लिखा क्या कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, या इक्वलेंट टू 10⁻⁻5 बार। पीएसआई में इसको यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आती है लगभग 1.4503 इंटू 10⁻⁻4 पीएसआई। ये इसकी कन्वर्जन फैक्टर हो गया। इसी तरीके से 1 बार एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल होता है।
ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल ये 1 बार के बराबर है। किलो पास्कल में इसको हम लिखें तो इसको 100 किलो पास्कल लिख सकते हैं। पीएसआई में अगर इसको हम लिखें तो ये हो जाती है लगभग 14.50377 पीएसआई। और एटी में अगर लिखें तो ये हो जाती है लगभग 1.0197 एटी, दैट इज टेक्निकल एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में अगर कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू आती है 0.98692 एटीएम। इसलिए देख लिए कि 1 बार और उसके लिए एटी और एटीएम इन दोनों के मान अलग अलग हैं, तो इसलिए एटी और एटीएम ये दोनों अलग अलग तरीके की इकाइयां हो गई। फिर 1 पीएसआई, इसको यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग इक्विवेलेंट होता है 6.8948 इंटू 10⁻³ पास्कल के, या 6.8948 इंटू 10⁻² बार के, या ये इक्विवेलेंट है 80 में अगर इसको हम लिखें तो 7.03069 इंटू 10⁻² 80 टेक्निकल एटमॉस्फेयर, या 6.8046 इंटू 10⁻² एटमॉस्फेयर। टॉर में अगर इसको हम लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाती है लगभग 735.5592 टॉर। 1 एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, एटमॉस्फेयर सबसे अधिक प्रचलित इकाई है, तो 1 एटमॉस्फेयर की यदि हम बात करें तो ये कितना है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। इसलिए 1 बार एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल है, और यहां थोड़ा सा इसमें चेंज है, 1 की जगह पर 1.01325 आ जाता है, तो इसलिए मामूली सा चेंज है। बार में यदि हम इसको लिखें तब ये इक्विवेलेंट हो जाता है 1.01325 बार के, या 80 में अगर लिखें तो 1.0332 80, यानी देखिए 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.0332 80 के या टेक्निकल एटमॉस्फेयर के बराबर है, या 760 टॉर, या इक्विवेलेंट लगाते चले 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो जब हम ये पारे के स्तंभ की ऊंचाई है, जब हम 760 मिलीमीटर लिखते हैं तो इसको हम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर, या मीटर भी लिख सकते हैं 0.76 मीटर ऑफ मरकरी। वन 80 यानी टेक्निकल एटमॉस्फेयर, इसको यदि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये लगभग इक्विवेलेंट होता है 9.80665
इंटू 10⁴ पास्कल के, या 0.980665 बार के बराबर हो सकता है, या PSI में लिखें तो ये लगभग 14.22234 PSI। एटमॉस्फेयर में लिखें तो लगभग ये 0.9678 एटमॉस्फेयर। टॉर में अगर लिखें तो ये 735.5592 टॉर। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और टॉर को यदि हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये लगभग हो जाता है 133.3224 पास्कल, या इक्विवेलेंट हो गया 133.3224 इंटू 10⁻³ बार के। 80 में अगर लिखें तो 1.359 इंटू 10⁻³ टेक्निकल एटमॉस्फेयर। ATM में अगर हम लिखें तो ये लगभग इक्विवेलेंट हो जाता है 1.3158 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, या लगभग 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इस तरीके से आप देखिए अलग अलग यूनिट सिस्टम में प्रेशर का संख्यात्मक मान अलग अलग है। तो अलग अलग कई देशों में या कई संस्थाओं ने कई तरीके की दाब की इकाइयां प्रचलन में लाई हैं। अपने यहाँ सारी इकाइयां सामान्यतः देखने को नहीं मिलती। यहाँ हम अधिकतर या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या पास्कल अधिक यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये पता होना चाहिए कि लगभग कितने तरीके की प्रेशर की इकाइयां प्रचलन में हैं और इनका कन्वर्जन फैक्टर क्या है, किस तरीके से एक इकाई को दूसरी इकाई में कन्वर्ट किया जा सकता है।